जय माता दी सभी को। तो अब मैं पार्ट थर्ड में आपको कराऊंगी कालों के काल महाकाल जी के दर्शन और भोलेनाथ के दर्शन। जो हमने गढ़ कालिका माँ के दर्शन करने के बाद में हम चल दिए हैं दर्शन करने के लिए महाकाल के, और हमने पहला दर्शन आपको दिखा चुके हैं। वो नई पार्ट देखा, आप जाकर देखिए। सेकंड पार्ट भी दिखा चुके हैं। यहाँ से लिया हमने प्रसाद अब जो भी आपको लेना वो ले सकते हैं। इस तरह से हमने प्रसाद लिया और प्रसाद लेकर हम बढ़ चुके हैं आगे। भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए आप भी जयकारा लगाएं, आपकी सभी मनोकामना पूरी हो। और इस तरह से यहाँ भी प्रसाद, वहाँ जो हमने गढ़काल का था वहाँ प्रसाद हमने 100 रुपये का लिया था, यहाँ हमने 100 रुपये का लिया था। जो भैरवनाथ है वहाँ भी हमने 100 रुपये का प्रसाद लिया था। आप अपनी श्रद्धा अनुसार जैसा प्रसाद लेना चाहे वैसा ले सकते हैं। 100 का हमने लिया, 100 का दीदी ने लिया। इस तरह का प्रसाद लेते हुए, और अब लाइटिंग सारी देखो बंद हो चुकी है। जो आपको मेन वो दिखाई दे रहा है वो रेड कलर का, वो हमारे काल महाकाल की जो शाम को, जो मैं सुबह मॉर्निंग में लाइट दिखाई थी वो लाइट जलती है। और इस तरह से भीड़ यहाँ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हम दर्शन बहुत ही आराम से कर लेंगे, इतनी भीड़ नहीं है। लेकिन जब आगे हम जैसे आगे बढ़ रहे थे, जैसे हमें पता चल रहा था नहीं वहाँ से एंट्री शुरू हो रही है। क्योंकि यहाँ 2 तरह के दर्शन होते हैं, वीआईपी एंट्री होती है और लाइन से लगकर दर्शन होते हैं। वीआईपी एंट्री आप दर्शन करना चाहते हो वो 250 रुपये टिकट लगता है। उसकी मैं आपको रास्ता बता दूंगी, वहाँ से कट करना है आपको। लेकिन हमें वीआईपी दर्शन नहीं करने थे, हमें भी आम लोगों की तरह दर्शन करने थे। क्योंकि वीआईपी नहीं है, हम जिसको करने जैसे कर सकते थे अपनी श्रद्धा। इसमें मैं किसी को कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं करूँगी कि मैं आपसे बोलूँ, आप जिस तरह से आपको उचित लगे उस तरह से आप दर्शन कीजिए। लेकिन हमने सभी के साथ में जयकारे बोलते हुए वो एक समय रहना बाबा के पास में, जो इतनी दूर से हम 8 से 10 घंटे की, 10 घंटे नहीं 12-13 घंटे की जो हम दूरी नाप कर आ चुके हैं, वो हमने इंतजार किया। तो इतनी जल्दी क्यों? जो आप यहाँ से दिखाई दे रही है, जो तंबू लगा हुआ है, यहाँ से वीआईपी एंट्री है। ये जो यहाँ लिख रहा है ओम श्री महाकालेश्वर मंदिर, यहाँ से वीआईपी एंट्री है। और यहाँ से आप 250 रुपये की टिकट लेकर डायरेक्ट बाबा के, कोई आपको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, ना आपको राउंड घूमना पड़ेगा। लेकिन जो हम जा रहे हैं ये आपको मैं दिखा देती हूँ कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। और देखो यहाँ काफ़ी ज़्यादा बन चुका है, देखो इस तरह की लाइन है और हमें काफ़ी राउंड लगाना है। यहाँ से जो ये विंडो जाली बनी हुई है, यहाँ से इस तरह से देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो सभी भक्तों के साथ ही जो जयकारा बोल रहा था, जब जो वो आनंद मिल रहा था, वो अलग ही एक दृश्य था जिससे मन लुभा रहा था। और देखो यहाँ काफ़ी मूर्तियाँ बन चुकी हैं। आप दर्शन करने के बाद में आप फ़ोटो ले सकते हैं, लेकिन फ़ोन अलाउ नहीं है। फिर भी मैं आपको दर्शन कराऊंगी, क्योंकि मैं अपना मोबाइल को फूलों के नीचे छुपा कर ले गई थी। तो वो देखो गलत तो था ही, लेकिन मैं चाह रही थी कि अगर उन्होंने पकड़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पकड़ा तो मैं महाकाल जी की मर्जी समझूंगी और मैं अपना फ़ोन ले गई थी। तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन तो ले लिया था, मेरी जो ननद गई थी उनका भी फ़ोन ले लिया था, लेकिन मेरा फ़ोन बच गया। तो मैंने इसमें भी कालों के काल महाकाल की ही मर्जी समझी थी कि मैं नहीं, अगर उन्होंने फ़ोन मेरा, सभी को मतलब इतनी तलाशी ले रहे हैं। लेकिन हाँ, जो आम मैंने सुना है जो यहाँ के लोकल होते हैं वहाँ उनकी इतनी तलाशी नहीं ली जाती है। लेकिन जो टूरिस्ट होते हैं, जो दर्शन करने के लिए आए हैं भक्तगढ़, उनकी तलाशी बहुत ज़्यादा डीपली ली जाती है। देखो अच्छी भी बात है, लेनी भी चाहिए। और ये दर्शन करने के बाद में, ये लंबी कतार करने के बाद, और इस तरह के यहाँ पे देखो ये तीनों देवादिदेव बने हुए हैं, महाकाल और विष्णु भगवान और आपके ब्रह्मा जी और गणेश जी हैं। प्रथम दर्शन इस तरह के आपको दर्शन कराते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ रही हूँ और मैं आपको दर्शन कराऊंगी। मैं बहुत अच्छे, मुझे ये लगा था कैप्चर करा हुआ। इधर ही हनुमान जी की भी है, तो सभी अपनी फ़ोटो ले सकते हैं, अपनी यादों को ताज़ा बना सकते हैं, अपनी यादों को इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसे ही मैंने जहाँ भी जाती हूँ, और ऐसी जानकारी, रोचक तथ्य, रोचक जानकारी और जो चीज़ें आपको क्या पूछना है क्या नहीं, आप कमेंट कर सकते हो। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए मैं फिर बोल रही हूँ, इंस्टाग्राम पर देख रहे हो फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हो तो मुझे सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हो तो मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्योंकि आपको फेस से लेकर, आपको स्किन से लेकर, आपको ट्रेंडिंग फैशन से लेकर, और आपको तीर्थ यात्रा और ट्रेवलिंग से लेकर, यहाँ सारी A to Z जानकारी और माई पर्सनल ब्लॉग भी आपको जानकारी के साथ में ये मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड कराती रहती हूँ। तो उसके लिए तो आपको मेरा परिवार का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए, जो आपकी नोटिफिकेशन, जो नई वीडियो आती है वो आप सभी को मिलना शुरू हो जाए। आप यहाँ देखोगे
यहाँ अगर टॉयलेट वॉयलेट करना है यहाँ वो भी सुविधा है, चप्पल जूते सामान जमा करने की सभी की सुविधा यहाँ बहुत उससे उचित व्यवस्था की गई है और काफ़ी काम चल भी रहा है। पहले वहाँ जो शिवलिंग हुआ करती थी, जो हाथ पे धागे बनाए करते थे, जो चारों धाम बने हुए थे, वहाँ काम चल रहा है, तो वहाँ के दर्शन अभी नहीं हो रहे हैं फिलहाल में। लेकिन जहाँ जहाँ के दर्शन हो रहे हैं वो मैं आप सभी को इसमें दिखा रही हूँ कि हम दर्शन किस तरह से किए हैं और किस तरह से लोग दर्शन कर करके आ रहे हैं और हम किस तरह से भीड़ में जाते हुए और दर्शन कर रहे हैं। ये चीज़ें मैं आप सभी को इसमें वीडियो में दिखा रही हूँ और किस तरह से आपको ये चीज़ें करनी है। और मन में जयकारे, ये यहाँ से काम चल रहा है, यहाँ लोग सब अपनी फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं। यहाँ जो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ जूते चप्पल जमा हो रहे हैं। इस तरह का नज़ारा आपको लेते हुए और बाबा की जयकारी करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। और काफ़ी इतना शांत वातावरण है, यहाँ एक अलग ही सुकून मिलता है। जिसे भस्म आरती में शामिल होना है, मैं ये भी बता दूं, जिसे भस्म आरती में शामिल हो वो साड़ी पहन कर आए। मॉर्निंग में आरती होती है, उसके लिए आप शाम को ही अपनी रसीद कटवा लें, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा कि आपकी रसीद कट जाएगी, तो आपको वो ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा, लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा कि आप रसीद ले लो, आपको पता चल जाएगा। तो ये हमने लाइन करते हुए और सारी चेकिंग कराते हुए अब हम दर्शन करा रहे हैं कालों के काल महाकाल के। तो बोलो भोलेनाथ की जय। तो ये दर्शन है, आप मन में मन्नत मांगी। ये मैंने फ़ोन को किस तरह से क्या करा, ये सब बात की बात है, पर लेकिन मैंने भोले बाबा को अपने फ़ोन में कैप्चर कर लिया और बाबा की कृपा ही थी, बहुत बड़ी कृपा थी, क्योंकि फ़ोन नहीं किसी के जा रहे थे और फ़ोन इस तरह से मुझे छुपाकर वीडियो बनाना ये ठीक नहीं था, क्योंकि देखो रूल्स के खिलाफ है। लेकिन अब जो भी था, मैं भावुक हो गई थी। मैंने कि जब यहाँ तक आ गया है फ़ोन रखकर तो मैं वीडियो तो ज़रूर बनाऊंगी। डर भी लग रहा था अंदर से कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, किसी के हाथ में फ़ोन नहीं चल रहा। लेकिन मैंने फूलों की टोकरी में रखकर फिर भी वीडियो बना ली जिस तरह की मेरे पे बनी। और बाबा से हाथ जोड़ के विनती, अगर इसमें कुछ गलत हो तो मुझे क्षमा करें। लेकिन अब बनाई ली थी तो इसमें मन में वो नहीं था, लेकिन मुझे अंदर बड़ी खुशी हो रही थी कि बाबा ने मुझे इतनी अनुमति दी है कि इतनी सिक्योरिटी, इतनी सब चीज़ होते हुए भी मैंने बाबा को वीडियो बना ली है। तो ये चीज़ें नज़र रखते हुए भी नहीं ऐसा करना चाहिए, पर जब हो गया सो हो गया। पर मुझे बहुत बड़ी खुशी है इस चीज़ की कि बाबा ने मुझे अनुमति दी। और इंसान क्या करेगा, जब मेरे भोलेनाथ ने मुझे अनुमति दे दी वीडियो बनाने की, क्योंकि उनकी शिवलिंग इतनी क्लियर, इतनी अच्छी तरह से वीडियो बनकर तैयार हुई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो मैं प्रणाम करते हुए फिर हम आगे की तरफ बढ़े और अब जा रहे हैं, जो मेरा पार्ट 4 में आएगा उसमें कराऊंगी मैं आपको जो बहुत शक्तिपीठ है, जो भोलेनाथ के साथ दोनों को एक साथ जोड़ा जाता है, उनके दर्शन कराने के लिए चलते हैं हम 4th पार्ट की तरफ। तो जब तक इस पार्ट को देखिए, अगर फुल वीडियो वो वाली फर्स्ट देखनी है, जितनी मेरे पे इंस्टाग्राम पर अपलोड होती है इंस्टाग्राम पर करते तो, लेकिन सारे पार्ट मेरे यूट्यूब पर अपलोड है, तो यूट्यूब पर आप जाकर मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए और अपनी यात्रा मंगलमय बनाइए। अगर कुछ आपकी इंक्वायरी है या जानकारी है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे आपके एक जानकारी मैसेज के थ्रू या मैं वीडियो बनाकर आप सभी तक पहुंचाऊंगी। तो ये हम चल दिए हैं माँ के दर्शन करने के लिए। अब कौन सी शक्तिपीठ आती है और हमें किस किस के दर्शन करने चाहिए उज्जैन में आप पूरा दिन घूमोगे या 3 दिन घूमोगे जब भी जाकर दर्शन होते हैं। लेकिन हमने मेन दर्शन कौन कौन से किए, जो एक दिन में आप उसी दिन ट्रेन पकड़ सको, वो दर्शन मैं आप सभी को करा रही हूँ। और अगर आपको 3 दिन रुकना है, 3 दिन कौन कौन से दर्शन करने चाहिए और किस किस के करने चाहिए, वो भी मैं वीडियो आपको, अगर आपके कमेंट आए 10 से 20 तो ही मैं उसको पार्ट को लेकर आऊंगी। अदरवाइज जो मैंने दर्शन किए वो मैं आप सभी को बता दे रही हूँ। यहाँ से धागा लेना बहुत जरूरी है। आप धागा ले लेते हो तो आप देखोगे कि इसे हाथ में बांधने से आप एक मन की शांति, सुकून, बुरी बलाएं, क्योंकि बाबा ही कालों के काल है, तो ये अला वला क्या करेंगी, ये चीज़ें आप